हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, जो कि कंपटीशन में काफी पूछता है। और आज हम इस लेक्चर में इन दोनों फार्मूले का यूज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों फार्मूला कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है, इसी को हम समझने वाले हैं। ठीक है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक पढ़ाया जाता है और बोला जाता है कि ये फार्मूला आप लोग याद कर लें और सीधे एग्जाम में पुट करके वैल्यू आंसर निकाल दें। ये हम लोग भी पढ़ेंगे, पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, मीन्स कि इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा देख लेंगे, जो कि काफी इजी है। तो शुरू करते हैं। तो ये फार्मूला समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि हम पेन खरीदना चाहते हैं। ठीक, क्या खरीदना चाहते हैं? पेन। और हम लगभग 8 खरीदना चाहते हैं। ठीक, और जो एक पेन है, ठीक, ये कितने रुपीस का है? मान लेते हैं 6 रुपीस का है। कितने रुपीस का है? 6। इसका जो प्राइस है कितना है? 6। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? जाहिर सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा कॉस्ट? 48 रुपीज आएगा। ठीक है, एक पेन का कॉस्ट कितना है? 6। तो 8 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 48। अच्छा, अगर हम क्या करें कि जो पेन है, ठीक, इसका कॉस्ट बढ़ा दें। 6 से हम सीधे क्या कर दें? 8। और हम चाहते हैं कि हम इतना ही पैसा खर्च करें, ज्यादा नहीं खर्च करें। ठीक, तो अगर एक पेन का दाम कितना है? 8 रुपए, और हमारे पास 48 है, तो हम कितना पेन खरीद सकते हैं? 6 खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि इधर पैसा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पैसा, कॉस्ट। ठीक, और इधर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इधर जो नंबर ऑफ पेन है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और लेते हैं। अगर कॉस्ट मान लेते हैं कि डबल हो गया, सीधे 6 से कितना हो गया? 12, डबल। तो अब हम कितना पेन खरीद सकते हैं? 4 खरीद सकते हैं, तभी ये 48 आएगा। तो यहाँ पे हमको यही पढ़ना है कि फॉर सेम एक्सपेंस इफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय x%। अगर हम पैसे को क्या करें? बढ़ा दें, कितना परसेंट? x%। तो देन कंजप्शन रिड्यूस्ड बाय दिस परसेंट। तो जाहिर सी बात है, जो कंजप्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पैसा बढ़ा है, ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेन है वो कम हो गया। थोड़ा सा और हम पैसा बढ़ा रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ पेन कम हो गया, रिड्यूस हो जा रहा है। अब यही परसेंटेज में देखा तो कैसे करेंगे हम लोग, हमको यही समझना है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले का यूज समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लिया जाएगा। ठीक, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि इफ प्राइस ऑफ सुगर increased by 25%, then for same expense consumption is reduced by what परसेंट? ठीक, तो परसेंटेज। ठीक, ये है, तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, अब हम चाहें तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्या है फार्मूला? जो कंजप्शन रिड्यूस्ड होगा, कितना परसेंट होगा? तो मान लेते हैं जो रिड्यूस्ड परसेंट है उसको हम आर से लिख रहे हैं। ठीक, तो ये आर कितना आना चाहिए? x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। एक्स क्या है? तो ये 25%। जैसे यहाँ पे x% इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है? 25%। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू
25 अपॉन 125 इंटू 100, ये कैंसल आउट होगा कितने बार में? 5, और ये इससे कैंसल आउट होगा लगभग 20 टाइम्स में, तो ये कितना आएगा? 20%। मीन्स कि जैसे हम 25% शुगर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक, वैसे ही जो हमारा कंजप्शन है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, जब हम एक्सपेंस सेम रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पैसा एक्स्ट्रा ना खर्च करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, ठीक। पहले हम फार्मूले का यूज समझ रहे हैं, ठीक, लास्ट में थोड़ा सा डेरिवेशन भी समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रखते हैं, पर यहाँ पे रिड्यूस कर रख लेते हैं, ठीक। इफ द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड बाई 50%, then by what percentage consumption is increased for same expense। और हम चाहते हैं कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं हम उतना ही खर्च करें, ठीक। तो तो हमको इसका एक फार्मूला मालूम है, जो कि हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, कि इफ प्राइस डिक्रीज्ड बाय x%, देन कंजप्शन इंक्रीज्ड बाय x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, ठीक। तो मान लेते हैं जो कंजप्शन है, ठीक, वो इंक्रीज्ड हो रहा है। इंक्रीज्ड हो रहा है तो हम आई से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या है? x अपॉन में 100 माइनस x इंटू 100। एग्जाम में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? x कितना है? 50, 100 माइनस 50 इंटू कितना? 100, ये कितना आएगा? 50 अपॉन में 50 इंटू 100, ठीक। ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा? 100%। यानी कि जो हमारा कंजप्शन है वो कितना इंक्रीज होगा? 100% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितना इंक्रीज होगा? 100%। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि थोड़ा फील भी हो जाए, ठीक। जैसे वही वाला, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो पेन है 8 है, ठीक, और जो कॉस्ट है एक पेन का वो कितना है? 6 है। तो टोटल हम कितना रुपए खर्च कर रहे होंगे? 48, ठीक। अगर हम क्या करें, कॉस्ट को इंक्रीज कर दें 100%, कितना? 100%। तो पहले 6 था, 6 का 100% 6 ही होगा, यानी कि सीधे डबल कर रहे हैं। 6 में और 6 ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट कितना कर रहे हैं? 12, ठीक। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो सेम रहे, तो इधर यहाँ पे कितना पेन आएगा, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से समझते हैं, ठीक, एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक। हम देखना चाहते हैं कितना परसेंट ये जो कंजप्शन है, मींस पेन, वो कम हो रहा है, ठीक। क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो हम वो चीज चाहेंगे कि कम ही खरीदें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रिड्यूस्ड परसेंट है वो आर है, ठीक। कितना है? आर। हमको यही निकालना है, ठीक। तो आर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हम लोग को मालूम है, क्या है? एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स कितना है? एक्स 100 है, क्योंकि पहले 6 था, 12 हो गया। जो प्राइस है 100% इंक्रीज कर गया, यानी कि यहाँ पे 100 होगा, अपॉन में 100 प्लस 100 इंटू 100, ये कितना आएगा? आर इज इक्वल टू
100 इंटू 100 अपॉन 200, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये कितने बार में गया? 50, यानी 50% क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा कंजप्शन। और 8 का 50% क्या होगा? अगर हम यहाँ पे लिखें 8 और इसका हम निकालें 50%, 0 से 0 गया और ये 2 और ये कितने बार में? 4, ये कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4। क्या होगा? 4 होगा। वो तो हमें भी मालूम है कि अगर ये 12 होगा तो ये 4 होगा, क्योंकि 4 इंटू 12 कितना होगा? 48। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक, एक बार आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग उस फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम डेरिवेशन समझ लें। अच्छा, हम डेरिवेशन पढ़ा क्यों रहे हैं? ठीक, वैसे तो उसका कोई जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर हमको ये मालूम होता है कि फार्मूला कहाँ से आया है, पूरा फील हुआ रहता है, ठीक, तो क्वेश्चन लगाने में और मजा आता है। ठीक है, पढ़ने में भी मजा आता है अगर समझ में आए कि कौन सा फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से आया है। ठीक, तो थोड़ा सा फील कर लेते हैं इसके बारे में कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक, तो पहला मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ए, और हम इसका n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं। ठीक, तो ये जो कंजप्शन है ये कितना आएगा? C आएगा। जैसे 6 इंटू 8 कितना आ रहा था? 48। ठीक, ठीक वैसे ही हम वेरिएबल के टर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक, तो अगर हम ऐसा मानकर चलें, ठीक, कि प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। ठीक, तो प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं कि x%। ठीक, जैसे इधर क्या था? पेन था। ठीक, और इधर क्या था? कॉस्ट। ठीक, हम पेन 8 ले रहे थे और कॉस्ट कितना था? 60। कितना आ रहा था? 48 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ जो पेन है ये n के जगह है। ठीक, और ये जो कॉस्ट है ये कितना है? a। जो ऑब्जेक्ट है a, ठीक, उसका ये कॉस्ट है कितना है? a। और ये n क्या बता रहा है? तो नंबर ऑफ पेन, कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक, ये 48 के जगह c है। ठीक, तो अब अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अगर हम x% क्या कर दें? इंक्रीज। किसको इंक्रीज कर रहे हैं? कॉस्ट को। कॉस्ट क्या है? a। किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट मान लेते हैं a। तो अगर a क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना कितना इंक्रीज हो रहा है? x%। तो a में क्या ऐड करेंगे? a का ही x% ऐड करेंगे। ठीक, इनटू, अब जाहिर सी बात है यहाँ जो कंजप्शन है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। तो मान लेते हैं जो n है, ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिक्रीज हो जा रहा है कितना परसेंट? मींस रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको r लिख देते हैं। ठीक, कि r% क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसका r%? n का r%। ठीक, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये आएगा कितना? तो ये c ही आना चाहिए, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं कि जो एक्सपेंस है वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू ए कितना आएगा? n a, n मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि n a x। ठीक, अपॉन में 100 भी होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस r a n अपॉन में 100। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? r n a x अपॉन में 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू c। अच्छा, ये c था कितना? c इज इक्वल टू क्या था? n a। तो यहाँ पे क्या हम n a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या है? n a। तो
यहाँ एन ए से एन ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सही सही हुआ है, इसका इसमें करेंगे। ठीक, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें। ठीक है हम क्या निकालना चाहते हैं? आर। आर ही निकालना चाहते हैं ना हम, कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो आर को हम एक साइड लिख लेते हैं, उस साइड। ठीक, तो एन ए एक्स अपॉन में कितना 100 इज इक्वल टू, ये पूरा उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, आर ए एन अपॉन में 100, इधर माइनस है तो उधर क्या प्लस में, ये भी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, आर एन ए एक्स अपॉन में क्या 100 इंटू 100। अच्छा हमको एक चीज दिख रहा है क्या, कि सबके अपॉन में 100 है, तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब, पर इसमें 2 है तो 1 रह जाएगा। ठीक, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ठीक है, ये n कैंसिल आउट हो रहा है, सब में n है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? a, ये a भी सब में है, a भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो बच क्या रहा है, इधर x बच रहा है। ठीक, इधर क्या बच रहा है, r, और इधर क्या बच रहा है, r इंटू एक्स अपॉन में 100। क्या हम इसमें से r कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100, यही बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आएगा r मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस x अपॉन में कितना 100। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में होगा ना, मीन्स की x इंटू 100, और ये क्या है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में 100 प्लस x, और यही फार्मूला हमें लाना था। कितना आसान है, इसी को हमें रटना पड़ता है, तो रटने का जरूरत नहीं है। ठीक, सीधे हमको ये मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, उसका अगर प्राइस है x% इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट, x%, तो कितना परसेंट घट जाएगा, r इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, काफी इजी है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। अगला वाला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, काफी आसान है वो भी। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लें। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, मीन्स अगले डेरिवेशन पे। ये काफी इजी था, समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला वाला तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम काम करना है उसमें। ठीक, तो ये आर आ गया है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि ये जो प्राइस है ये बढ़ने के बजाय घट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो मान लेते हैं कि x% ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, कौन, ए, जो कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसका प्राइस मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस क्या है, ए है। ठीक, तो वो x% डिक्रीज कर गया, तो कंजप्शन इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। कोई चीज सस्ता मिलेगा तो हम वो ज्यादा लेना चाहेंगे, अरे सस्ता मिल रहा है जल्दी जल्दी सब ले लो। ठीक है, हर एक माल 10 रुपए। तो हाँ, अगर ए है, ये कितना कम हो रहा है, ए का x% कम हो रहा है। ठीक, तो ए में से इतना माइनस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो कंजप्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस घट गया, कोई चीज सस्ता मिल रहा है, तो हम उतने ही पैसे में वो चीज ज्यादा ले सकते हैं, यानी कंजप्शन इंक्रीज होगा। यानी कि n प्लस क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है तो हम i लिख देते हैं। ठीक है, तो n का i% ये होगा i इंटू एन अपॉन में 100 इज इक्वल टू c। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो n इंटू ए कितना आएगा, n a
n मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि n a x अपॉन में क्या 100, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो i n a अपॉन में 100, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, i n a x अपॉन में क्या 100 इंटू 100, दोनों के अपॉन में क्या है 100 इज इक्वल टू c। c की जगह हम क्या n a लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे था, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम वही काम, ये आपस में कैंसिल आउट। इसके आगे तो आप लोग खुद भी चाहेंगे तो कर देंगे, काफी इजी है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई को सेपरेट कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एन ए अपॉन में क्या 100 माइनस आई एन ए एक्स अपॉन में क्या 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, अच्छा ये इधर माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, एन ए एक्स अपॉन में 100, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट होगा, ये 100 सबके अपॉन में कैंसिल होगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, और सब में ए भी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और क्या सब में n है, n भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है i माइनस, यहाँ क्या बच रहा है i अपॉन में 100, ये वाला 100 बच रहा है, यानी कि यहाँ 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये कितना आएगा x, ठीक। तो अच्छा यहाँ पे i इंटू एक्स, यहाँ x भी है, इन दोनों में i कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चाहें i निकालना तो क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा i ये इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में क्या 100 इज इक्वल टू एक्स आएगा, और i हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये 100 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, हमें यही लाना था, ठीक। काफी इजी, अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक, वैसे आ गया होगा। तो इसको भी एक बार अच्छे से देख लें क्या है एक्चुअली में, इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसमें चाहे तो हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो फार्मूला यही है, ठीक, जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन हम याद करें, पर डेरिवेशन मालूम होना चाहिए ताकि वो फील हो अच्छे से कि एक्चुअली में ये आया कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कितना आगे, ऐसे आगे नहीं, मीन्स अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, मान लेते हैं कि वही पेन है, ठीक, वही लेकर चल रहे हैं, या फिर इस मार्कर का ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि कोई मार्कर है, ठीक, इसका जो प्राइस है, क्या है प्राइस, जो मार्कर प्राइस है, ये मान लेते हैं कि 75% इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया 75%, ठीक। ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक, इंक्रीज प्राइस, ठीक, कितना हो रहा है 75%, तो जाहिर सी बात है कि मार्कर का प्राइस बढ़ गया, तो हम गए होंगे 10 लेने, तो हम कम लेंगे, ज्यादा तो लेंगे नहीं, पैसा ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि जो कंजप्शन है, ठीक, जो कंजप्शन है वो कितना रिड्यूस्ड होगा, ठीक, रिड्यूस्ड परसेंट हमको निकालना है, ठीक। क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी
प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। अगर कोई भी प्राइस है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है x%, तो जो कंजप्शन है रिड्यूस होगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, यानी कि जो रिड्यूस्ड परसेंट है मीन्स की r इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 100 अपॉन में कितना 100 माइनस x, तो r इज इक्वल टू r x की जगह क्या रखेंगे 75 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 75 कितना आएगा 75 इंटू 100 अपॉन में 25, ये से कितने बार में जाएगा 3, ये क्या होगा 300% रिड्यूस्ड होने का चांस है, ठीक है। मीन्स कितना परसेंट ये डिक्रीज हो सकता है 300%, मतलब ये इतना बढ़ जाएगा कि हम वो लेंगे ही नहीं है। 300% रिड्यूस कर गया हमारा कंजप्शन, ठीक। मीन्स की जाहिर सी बात है हम वो अब लेंगे ही नहीं, ठीक। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि जो मार्कर का प्राइस है 20% इंक्रीज कर रहा है, कितना 20%, तो अगेन रिड्यूस्ड कितना होगा कंजप्शन हमारा, सेम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, ठीक वही काम, x इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, तो r इज इक्वल टू x की जगह क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे 20, तो 20 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 20, तो ये 80 आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 100 अपॉन में क्या 80, ये इससे कितने बार में जाएगा 4, और ये कितना आएगा 25%। 25% का क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा कंजप्शन में, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा ये परसेंटेज, ठीक, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक, कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए। अगर x% इंक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन इतना होगा, अगर इतना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजमेंट कितना होगा कंजप्शन में, इतना, ठीक है।